माँ मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ, आज आने में लेट हो सकता है। वैसे आज मैं कैसी लग रही हूँ? क्या बात है, आज तो मेरी बेटी ने मेकअप किया है। अरे बेटा, तू तो पहले से इतनी सुंदर है, और सुंदर होकर क्या करेगी? पापा आज कॉलेज में फंक्शन है, सारी लड़कियां तैयार होकर आ रही हैं। अब मैं कॉलेज में ऐसे ही बन के थोड़ी ना जाऊंगी। अरे करने दीजिए ना श्रृंगार, वैसे भी लड़कियों को अपनी सुंदरता का ख्याल तो रखना ही चाहिए। और मेरी बेटी तो पहले से ही बहुत सुंदर है, वो तो बस हल्की सी लिपस्टिक लगा ले तो भी उसकी सुंदरता पर 4 चांद लग जाते। मेरी बेटी हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रही है। खुशी पहले से काफी गोरी और सुंदर थी। हर कोई उसकी सुंदरता की काफी तारीफ करता था और अपनी तारीफ सुनकर खुशी की खुशी दुगनी हो जाया करती थी। कुछ देर में खुशी तैयार होकर अपने कॉलेज जाती है, जहाँ कॉलेज के कुछ लड़के उसे बस देखते ही जाते हैं। तभी उसकी कुछ दोस्त उसके पास आकर उसकी तारीफ करती है। यार खुशी, आज तो तू कहर ढा रही है, कितनी सुंदर लग रही है। तुझे पता है कॉलेज के सभी लड़कों की नजर सिर्फ तुझ पर है। क्या यार तुम लोग भी, अब मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। पता नहीं तुझे ऐसा क्यों लगता है तू सुंदर नहीं है, जबकि तू कॉलेज में सबसे सुंदर है। काश हम भी तेरी तरह सुंदर होते। मैं तो कहती हूँ तुझे ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, देखना तू ही फर्स्ट आएगी। एक लड़का हाथ में फूल लेकर आता है। हेलो मिस, मेरा नाम दिवाकर है, मैं रोज आपको कॉलेज में देखता हूँ, अब सच में बहुत सुंदर हो। मैं आपके लिए फूल लेकर आया था। थैंक यू, पर मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ और इन सब की जरूरत नहीं थी। चलो यार चलते हैं, मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है। खुशी लड़कों से दूर रहा करती थी, इसलिए जब उसे फूल मिलता है तो वो शर्मा कर अपने दोस्तों के साथ कॉलेज का फंक्शन एंजॉय करने लगती है। तभी उसकी कुछ दोस्त उससे कहती है, देख ले, आज तक हमें किसी ने फूल नहीं दिया और तुझे फूल मिलने भी शुरू हो गए। यार तू इतनी सुंदर है, सोच तुझे कितना सुंदर लड़का मिलेगा। अगर तू हीरोइन बनने की ट्राई करेगी ना तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को फेल कर देगी। अपनी दोस्तों की बात सुनकर खुशी काफी खुश होती है और घर जाकर शीशे में बस खुद को निहारती है और गाना गाती है। सच में मैं तो कुछ ज्यादा ही सुंदर हूँ, हीरो जैसा लड़का तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। आखिर इतनी सुंदर जो हूँ, लगता है ये गाना मेरे लिए बना है। मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ। हर जगह सिर्फ अपनी तारीफ सुनकर खुशी भी अब हवा में उड़ने लगती है। देखते ही देखते उसका कॉलेज खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो एक बड़ी सी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करती है। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था और सब बस उसे देख ही रहे थे। कुछ ही देर में लंच होता है, जहां ऑफिस के कुछ स्टाफ उससे बात करते हुए कहते हैं, तुम अपने फेस के लिए क्या करवाती हो? कौन सा मेकअप प्रोडक्ट यूज करती हो? तुम्हारा चेहरे पर ना काफी ग्लो है। मैं कुछ नहीं करती, मुझे तो मेकअप करना भी नहीं आता। बस कभी कभी हल्का फुल्का मेकअप कर लेती हूँ। वैसे आज तो मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ नेचुरल है। क्या बात है, तुम नेचुरली इतनी सुंदर हो। अगर पार्लर जाने लगी या मेकअप करने लगी तब तो तुम और भी ज्यादा सुंदर दिखोगी। मैं तो कहती हूँ तुम पार्लर जाना शुरू कर दो। फेशियल, ब्लीच और भी ट्रीटमेंट लेने से चेहरे का ग्लो बना रहता है। वैसे भी अब तुम जॉब कर रही हो तो थोड़े पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकती हो। सीता की बात सुनकर खुशी को काफी अच्छा लगता है और वो घर जाती है और संडे वाले दिन पार्लर जाती है। मुझे भी फेशियल और थ्रेडिंग करवानी है। अब मैडम बैठ जाओ, मैं अभी किसी फीमेल को भेजता हूँ। वैसे क्या आप पहली बार करवा रही हैं? हाँ पहली बार करवा रही हूँ, कुछ गड़बड़ मत करना प्लीज। डोंट वरी मैडम, फेशियल करवाने से आपके चेहरे का निखार और बढ़ेगा। इतना बोलकर वो लड़का एक लड़की को भेजता है और पहली बार खुशी फेशियल करवाकर घर आती है और घर आकर बार बार खुद को शीशे में देख रही थी। तब शांति उसके पास आती है। अरे बेटा, मैं कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, तू है कि सुनी नहीं रही? और आज तुझे क्या हो गया, पिछले 2 घंटे से शीशे के पास बैठी है। आज मैं आपको कुछ अलग नहीं लग रही हूँ, मेरे चेहरे का ग्लो और ज्यादा बढ़ गया है ना। आपको पता है आज मैंने भी बाकी लड़कियों की तरह फेशियल करवाया है। अरे बेटा, तुझे इन सब की क्या जरूरत थी, तू पहले से ही बहुत सुंदर है और इतनी ज्यादा सुंदर होकर क्या करेगी। माँ, सुंदर लड़कियों की ही वैल्यू होती है। मैं जितनी ज्यादा सुंदर होंगी, मेरा पति भी मुझे उतना ही ज्यादा सुंदर मिलेगा। अच्छा, तो मेरी बेटी अपनी शादी के बारे में भी सोचने लगी है। वैसे इसी बारे में तुझसे बात करनी थी। बाहर ना एक लड़के की फोटो आई है, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है, एक बार लड़के को देख ले तू। खुशी अब 25 साल की हो चुकी थी, इसलिए उसके घर वाले उसके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। पर जब खुशी लड़के की फोटो देखती तो उसका सांवला रंग देखकर मुंह बना लेती है। माँ, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। वो ये फोटो में इतना काला है तो सामने से कितना होगा। मैं इतनी गोरी और लड़का इतना सांवला, मेरी सारी दोस्त हंसेगी। अरे बेटा, हो सकता है फोटो अच्छी ना आती हो। सही थोड़ी ना है कि अगर लड़का फोटो में सांवला है तो सामने भी सांवला हो। एक बार सामने से देख लेना, अगर तुम्हें पसंद ना हो तो हम मना कर देंगे। नहीं पापा,
मैं ऐसे लड़कों को देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मुझे अपनी तरह गोरा, लंबा, हैंडसम लड़का चाहिए, बिल्कुल हीरो जैसा, जिनकी फैमिली भी छोटी हो और जो अच्छा पैसा भी कमाता हो, ताकि जब मैं और वो एक साथ चले तो सब बस हमारी जोड़ी को ही देखते रहे। बेटा, एक इंसान में तो सब कुछ नहीं मिलता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, थोड़ा तो 19-20 होगा ही। क्यों नहीं होगा पापा, मुझे देख लो, क्या कमी है मुझ में? पढ़ी लिखी हूँ मैं, अच्छी नौकरी कर रही हूँ, सुंदर हूँ, लंबी हूँ, गोरी हूँ। जब एक लड़की के पास वो सारी चीजें है तो एक लड़की के पास क्यों नहीं हो सकती? आप कोई दूसरा रिश्ता देखिए, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। खुशी लड़की की फोटो देखते ही रिश्ते के लिए मना कर देती है और अपने माता पिता के समझाने पर भी नहीं मानती। देखते ही देखते 4 महीने बीत जाते हैं और खुशी की दोस्त काजल का रिश्ता लग जाता है। और जब काजल अपने होने वाले पति की फोटो खुशी को दिखाती है तो खुशी हैरान रह जाती है। यार बुरा मत मानना, पर तू कुछ खास सुंदर नहीं है, तू बिल्कुल एवरेज है। पर तेरा पति कितना स्मार्ट है, गोरा, हैंडसम, लंबा, और ये विदेश भी जाता है ना घूमने के लिए। काफी रिच लग रहा है परिवार तो। लग नहीं रहा खुशी, परिवार रिच है। मेरे सास ससुर भी बहुत मॉडर्न है और मेरी कोई ननद या देवर देवरानी भी नहीं है। मेरा पति इकलौता है। तू सोच, जब मुझ जैसी एवरेज लड़की को इतना स्मार्ट लड़का मिल सकता है तो तेरा होने वाला पति कितना स्मार्ट होगा। तू तो बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती है यार। ये बात तूने बिल्कुल सही कही। जब मेरा रिश्ता लगेगा ना, तब तो देखना मेरा पति तुम सबके पतियों से सुंदर होगा। काजल के पति को देखकर खुशी की इच्छा और ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो अपने ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने लगती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सुंदर लगे और उसे उसका जीवन पार्टनर भी अच्छा मिल सके। इसी बीच खुशी की बुआ एक और रिश्ता लेकर आती है और तभी खुशी चेहरे पर फेस मास्क लगाकर बाहर आती है और लड़के की फोटो देखते ही तिल मिला उठती है। बुआ जी, आपने अपनी बेटी के लिए इतना स्मार्ट लड़का ढूंढा। आपका दामाद तो घर में सबसे सुंदर है। आप क्या चाहती है, घर की सबसे सुंदर लड़की का दामाद घर में सबसे बदसूरत हो? इसकी हाइट दिखी? अरे मुझसे सिर्फ 2 इंच लंबा है। मैं तो इसके साथ हील पहनकर चल भी नहीं सकती। अरे खुशी, तो ऐसे अगर लड़कों को इनकार करती रहेगी तो कैसे चलेगा? देख लेना भाई साहब, कल को तुम्हारी बेटी की शादी किसी अरे गहरे नत्थु गहरे से होगी। लड़के में आखिर कमी क्या है? लड़का तुझसे लंबाई में भले ही 2 इंच लंबा है, और रही हील पहनने की बात तो हील पहन लेना, तो तुम और वो दोनों बराबर हो जाएगी। खुशी बेटा, बुआ सही कह रही है। लड़का इंजीनियर है और जैसा तू चाहती है वैसा भी है। गोरा है, अकेला भाई है, परिवार से अलग रहता है। तुझे तो सास ससुर की भी टेंशन नहीं होगी। वो सब ठीक है माँ, पर मुझे लड़का पसंद नहीं है। आपको पता है अगले महीने काजल की शादी है और काजल को तो आपने देखा है ना, बिल्कुल सुंदर नहीं है, पर उसका होने वाला पति ऋतिक रोशन जैसा है। और मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मैं अपने ऊपर और ज्यादा ध्यान दे रही हूँ ताकि मैं और सुंदर लग सकूं, और आप मेरे लिए ऐसा लड़का देख रहे हैं। अरे बेटा, तू तो फोटो देखते ही लड़के को मना कर देती है। कभी किसी लड़के को सामने से देखा? हर चीज की उम्र होती है। जैसे तूने अपनी उम्र पर 12वीं पास की, कॉलेज पास किया, नौकरी करी, इस तरह इस उम्र पर शादी हो जाए तो अच्छा होता है। सुंदर लड़का लेकर क्या करेगी? तू तो है ही इतने सुंदर, और सुंदर होकर क्या करेगी? अपने पापा की बात सुनकर खुशी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और फेस मास्क हटाकर अपनी फोटो देखती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, पर जब खुशी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती तो विनोद खुद ही अपनी बहन को इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। आशा, मुझे तो लड़का पसंद है, पर क्या करूं, अगर मेरी बेटी को ही पसंद नहीं है तो आखिर शादी तो उसे ही करनी है। अब मैं उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा सकता। भैया, तुमने अपनी बेटी को बहुत सर पर चढ़ा लिया है। ऐसे उसकी उम्र निकल जाएगी और जैसा लड़का वो चाहती है ना वैसा मिलेगा भी नहीं। मैं तो थक गई हूँ तुम्हारी बेटी के लिए लड़का देखकर। पता नहीं इतनी सुंदर होकर वो क्या करेगी। आशा खुशी से परेशान होकर वहां से चली जाती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने बाद खुशी अपनी माँ के साथ काजल की शादी में जाती है, जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन को दिखाते हुए अपनी माँ से कहती है, वो देखो माँ, काजल कितनी खुश है अपने पति के साथ, और होगी भी क्यों नहीं, आखिर उसका पति इतना सुंदर जो है। मेरे दोस्त के माँ बाप कितने अच्छे हैं, उन्होंने अपनी बेटी के लिए कितना हैंडसम लड़का देखा, और एक आप है जैसे लल्लू पंजू से लड़की की फोटो लेकर आ जाती है। आप लोगों के लिए तो बस लड़का होना चाहिए, लड़का दिखाने के रिश्ते के लिए पहले से ही हाँ कर देते हैं। बेटा, वो उसका नसीब था जो उसे इतना अच्छा लड़का मिला, और ये तेरा नसीब होगा कि तुझे कितना अच्छा लड़का मिलेगा। इतनी सुंदर होकर क्या कर लेगी तू जब तेरी उम्र ढल जाएगी और तुझे अच्छा पार्टनर नहीं मिल पाएगा। इंसान की शक्ल नहीं, सीरत देखी जाती है। माँ, सीरत इंसान बाद में देखता है, पहले उसकी शक्ल ही देखी जाती है। जब कोई लड़का मुझे देखने के लिए आएगा ना, तो वो भी पहले मेरी ही शक्ल देखेगा। शांति के समझाने पर भी खुशी अपनी माँ की एक बात नहीं समझती और वो लोग शादी अटेंड करके घर आ जाते हैं। और अब शांति और विनोद खुशी की वजह से परेशान रहने लगते हैं। शांति, थोड़ा खुशी को समझाओ।
जैसा लड़का वो ढूंढ रही है ना अपने लिए, वैसा लड़का किस्मत वालों को ही मिलता है। वो किसी भी लड़के को देखती भी नहीं है और रिश्ते के लिए मना कर देती है। ऐसे कैसे चलेगा? देखते ही देखते हमारी बच्ची 28 साल की हो गई है। अगर उम्र ढल गई तो उसकी सुंदरता भी काम नहीं आने वाली। जब विनोद शांति से बात कर रहा था तब खुशी ऑफिस से आ जाती है और अपने पिता की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे पता ही था, इस घर में हर वक्त मेरी ही चुगली चलती रहती है। आप लोगों के पास और कोई काम तो रहता नहीं है। बेटा तू 28 साल की हो गई है, देखते देखते 29 और फिर 30 की हो जाएगी। उम्र रुकती नहीं है, कुछ चीजें समय के हिसाब से हो जाए तो ही अच्छा है। और तो मैं कौन सी शादी के लिए मना कर रही हूँ? मैं तो आप लोगों की मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। लड़का ढंग का दिखाओ ना जिसे मैं पसंद कर सकूं। बेटा जैसा लड़का तुझे चाहिए ना, मुझे लगता है वैसा लड़का भगवान बनाना ही भूल गया है। तो ऐसे ही बैठे रहना और देख लेना, एक दिन तू खुद ऐसे लड़के को पसंद करेगी कि सब बातें बनाएंगे। अभी तो अच्छे अच्छे लड़के को मना कर रही है, पर बाद में तू ही पछताएगी। बेटा जैसी तेरी डिमांड है, हम तो तेरे लिए वैसा लड़का नहीं देख पा रहे। तेरी बुआ और मौसी ने भी हाथ खड़े कर दिए, अब तो रिश्ते भी नहीं आ रहे तेरे लिए। तुझे कोई अच्छा लड़का दिखे तो तू ही अपने लिए पसंद कर लेना। धीरे धीरे खुशी के माता पिता भी अब उससे कटे कटे रहने लगते हैं। तो वहीं खुशी की सारी दोस्त और कुछ ऑफिस कलीग्स की शादी हो जाती है। यहाँ तक कि खुशी से जो छोटी लड़कियां थी जिनकी उम्र महज 24-25 साल थी, अब उनकी भी शादी हो रही थी। मैडम ये मेरी शादी का कार्ड है, आपको मेरी शादी में जरूर आना है। हाँ हाँ करिश्मा, क्यों नहीं, पर तुम तो अभी 25 साल की हो, इतनी जल्दी शादी? हाँ मैडम, क्योंकि अच्छा लड़का मिल गया। मेरे पति थोड़े सावले हैं पर वो नेवी में है और मुझे बहुत गर्व है। क्या तेरा पति सावला है? पर करिश्मा तू कितनी गोरी है। मैडम रंग रूप में क्या रखा है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं और उनकी फोटो अच्छी ना आए पर सामने से ना बहुत स्मार्ट लगते हैं। वैसे भी लड़की गोरे से ज्यादा सावले ही अच्छे लगते हैं। वैसे आप कब शादी करेंगे? आप तो 28 की हो चुकी है ना। अब तो आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी आ रहे हैं, चेहरा भी ना थोड़ा डल सा लग रहा है। करिश्मा की बात सुनकर खुशी के चेहरे की रौनक हट जाती है और वो घर आती है। घर आते ही अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, क्या मैं पहले जितनी सुंदर नहीं लग रही हूँ? बेटा ये सब उम्र का तकाजा है, सारी जिंदगी तो जवान नहीं रह सकती। तुझे क्या लगता है तू शादी नहीं करेगी तो क्या तू सुंदर ही दिखती रहेगी? सुंदरता भी एक दिन ढल जाती है। और तुम्हारी गाड़ी ना शादी पर आकर ही रुक जाती है। अरे ये सब तो ज्यादा मेहनत, काम, स्ट्रगल और टेंशन की वजह से हो रहा है। खुशी अपनी माँ को जवाब देकर अपने कमरे में चली जाती है और फेस धोकर फेस पैक लगाती है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। अब खुशी 30 साल की हो जाती है। इसके बाद खुशी के लिए उससे कम उम्र के लड़कों का रिश्ता आता है, जिसे देखकर उसके माता पिता खुद रिजेक्ट कर देते हैं। भाभी कैसे रिश्ते दे रही हो तुम? मेरी खुशी 30 की हो गई और लड़का 28 का। लड़की बड़ी लड़का छोटा, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मेरी खुशी खुद ही मना कर देगी ऐसे रिश्ते के लिए। दीदी तुम्हारी बेटी के नखरे भी तो इतने ज्यादा है, इतने जल्दी थोड़ी ना मिलते हैं 32 साल के लड़के। और अगर वो मिल भी गए तो थोड़े अंकल टाइप होंगे जो तुम्हारी बेटी को पसंद नहीं आएंगे। खुशी अपनी माँ को अपनी मामी से फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। आज खुशी घर में ही थी। वो उदास होकर खुद को फिर से शीशे में देखती है और अपना बैग उठाकर पार्लर जाती है। मैडम मेरे चेहरे पर ना झाइयां और डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, चेहरे का ग्लो भी खत्म हो गया। आप मुझे कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताओ ना जिससे मैं पहले की तरह जवान और सुंदर दिख सकूं। ये तो उम्र का तकाजा है, आप 30 की उम्र में भी इसका तो नहीं दिख सकते ना। 30 के बाद वैसे भी चेहरे का ग्लो, सुंदरता कम होने लगती है। आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, कोई सी भी दवाई खा लो, पर आपके चेहरे की झुर्रियां और आपकी बढ़ती उम्र को कोई नहीं छुपा सकता। पार्लर वाली की बात सुनकर खुशी को बहुत अफसोस होता है। वो घर जाती है और उसकी दोस्त उसे वीडियो कॉल करती है। यार खुशी तो इतनी सुंदर थी, और सुंदर होकर क्या करेगी? 30 की तो हो गई, अब शादी कर ले। देख मेरे तो 2 बच्चे भी हो गए, अब तो तेरे चेहरे का ग्लो भी ना खत्म हो रहा है। अब तेरे और सुंदर होने का कोई फायदा नहीं। क्या करूं यार, लगता है मेरी किस्मत में लड़का ही नहीं है। माँ और पापा मुझे सही समझाते थे पर मैंने उस वक्त किसी की नहीं सुनी, बस अपनी सुंदरता पर ध्यान दिया। पर मैं भूल गई कि सुंदरता भी एक उम्र तक होती है जो उम्र के साथ ढल जाती है। सब चीजें एक उम्र में ही हो तो अच्छा है। अब तो मुझे जो भी लड़का मिलेगा, अगर मेरे माँ बाप को पसंद होगा तो मैं उसी से शादी कर लूंगी।
30 साल की उम्र में जाकर खुशी को अपनी गलती का एहसास होता है और इस बार जब उसके लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आता है जो कि 31 साल का था, थोड़ा मोटा भी था, तो वो बिना नखरे किए इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, जिससे उसके घर वाले भी काफी खुश होते हैं। और बहुत जल्दी खुशी शादी करके अपने ससुराल आती है और तैयार होते हुए खुद से कहती है, इतना सुंदर होकर क्या कर लिया मैंने, लड़का तो मुझे एवरेज ही मिला, सोचा था हीरो मिलेगा, पर जो है अब उसी से काम चलाना पड़ेगा। बस खुशी इस बात की है कि मेरे पति मुझे समझते हैं। अब क्या था, खुशी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो शादी के बाद काफी सारी चीजों में एडजस्टमेंट करती है और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत भी करती है।